નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી ગ્વાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ બીજો બુઢી કાકી, જેમના લેખક છે પ્રેમચંદ। ચલો વિભાગ એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલુ કરીશું। કાઉન્સમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી અને ખાલી જગ્યા લખવાની છે। પહેલું છે બુઢી કાકી में स्वाद की चेष्टा शेष बची थी। बीजू लोको बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा था। तीजू बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। चौथू लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी। पांचवू बूढ़ी काकी को घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। बीजो प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। पहलू बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी क्योंकि उसके लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। बीजू घी और मसालों की सुगंध ने बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था। हवे प्रश्न नंबर 3 है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहले लाडली बूढ़ी काकी को पुड़िया देना चाहती थी परंतु उसके किसका डर सता रहा था, तो कि माँ का। बीजू बुद्धिराम की बेटी लाडली के लिए कौन सा कवच था। बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी, तो लिखो सुरक्षा का। तीजू लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है, तो के विद्वेष। चलो विद्यार्थी मित्रों लखी सको छो। हवे लखीए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहले बुद्धिराम के बेटे के तिलक में क्या क्या बन रहा था, तो लिखो बुद्धिराम के बेटे के तिलक में पुड़िया कचौड़िया तथा मसालेदार सब्जियां बन रही थी। बीजू बूढ़ी काकी पहाड़ के पास कैसे पहुंची, तो लिखो बूढ़ी काकी पहाड़ के पास धीरे धीरे रेंगते हुए पहुंचे। तीजू काकी पर क्रोध आने पर बुद्धिराम ने क्या किया, तो लिखो बुद्धिराम आग बबूला हो गया और काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पछाड़ देता है। चौथो लेखक ने बुढ़ापे को क्या कहा है, तो लिखो लेखक ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है। पांचवो बूढ़ी काकी कैसे रोती थी, तो लिखो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। छठो बुद्धिराम के घर पर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी, तो लोगों बुद्धिराम के लड़के का तिलक का उत्सव था, इसलिए। सातवें बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई, तो लोगों बूढ़ी काकी को पहाड़ के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। आठवीं किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी, लोगों बूढ़ी काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। नौ उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी, तो लोगों उत्सव के दिन बूढ़ी काकी अपशुकन के डर से नहीं रो रही थी। 10वां बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय है थी, देखो बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वाद इंद्रिय थी। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू है बूढ़ी काकी कब रोती थी, तो लिखो जब बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के सिवाय कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घरवाले इसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते उनको भोजन का समय टल जाता, भोजन की मात्रा कम हो जाती थी, बाजार से कोई चीजें आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। बीजू लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे, लड़के बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़के जब बूढ़ी काकी को सताया करते थे, लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। तीजो बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़िया की कैसी तस्वीर नाचने लगी, लिखो बूढ़ी काकी को पुड़िया और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। हवे चौथो थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा, तो लोगों बूढ़ी काकी को जूठे पतलों से पुड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। हवे 5 बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी,
लोगों, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े किए और उस तरह के सब्ज बाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके जांच में आ गई। इस तरह चलो હવે प्रश्न नंबर 6 છે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहलो, क्या देखकर रूपा को पछतावा हुआ, क्यों? तो लोगों, रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों की पुड़िया, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। जब सब खा पी कर सो गए पर बूढ़ी काकी खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसमें जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रहेगा। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों से चुन चुन कर पुड़ियों के टुकड़े खा रही थी। वह देखकर उसे अपनी भूल पर पछतावा। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने कैसा बर्ताव किया। अब प्रश्न नंबर 2, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया। लिखो, रूपा और बुद्धिराम के बेटे के तिलक में पुड़िया कचौरियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कहाड़ के पास पहुंच गई। इस तरह रूपा आग बबूला हो उठी और उसने काकी को दोनों हाथों चटक कर उसको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार बूढ़ी काकी के भोजन की आस में सरकती हुई आंगन में आ गई थी और मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला उठा। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। अब तीसरा प्रश्न, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे। लोगों, बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़िया की तस्वीर नाच रही थी। पुड़िया लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे पहली पतीले सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वे कहती यही कोई बुरा माने, चाहे भला। वे मांग मांग कर खाएगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार न कहाँ करेंगे लोग। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही तो मुड़ जूठा करके जूठी थोड़ी ही उठ जाएगी। इस प्रकार हवे चौथो, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो लोगों, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन में गिने चुने वर्ष ही तय रहते हैं। वह जीवन के बचे कुचे वर्षों में अपनी कामनाओं पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसलिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए 7वां प्रश्न, जो निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। जो बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। लोगों, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मूड बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार बुढ़ों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी अनिच्छाओं का भी कोई महत्व नहीं लेता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। हवे पछीनो प्रश्न, लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। तो लोगों, लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है।
हर बातों के संबंध में दोनों को सोच में अंतर होता स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं, उसके बारे में उसकी अपनी धारणा बना लेते हैं। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का ये प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़के की सोच नई ढंग की होती है, इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इसलिए चालो विद्यार्थी मित्रों, हवे व्याकरण विभाग चालू करीशुं। जो पहलो प्रश्न है एमां शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो जीभ का स्वाद, तो के रसा स्वाद। जहाँ घटना घटी है वो जगह, तो के घटना स्थल। भूख से आतुर, तो के शुद्धातुर। धीरज की परीक्षा लेने वाले, तो के धैर्य परीक्षक। देवताओं का निवास स्थान, तो के स्वर्ग। दोबारा आना, तो के पुनरागमन। निराशा से भरा हुआ, तो के निराशामय। हवे छे संधि को छोड़िए। चलो पहला में लखो स्वार्थ प्लस अनुकूलता, बीजा में लखो सम प्लस मुख, तीजा में लखो प्रति प्लस इच्छा, चौथा में दुष प्लस गति, पांचमा में पद यद्य प्लस अपि, छठा में नि प्लस हरणय प्लस हरणय। हवे संधि को जोड़िए। पेलू आवशे सहानुभूति, बीजू व्याकुल, त्रीजू सज्जन, चौथु अर्धांगिनी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सब्ज बाग दिखाना, तो बड़े बड़े झूठे वादे करना। लफो वाक्य, लोगों को ठगने वाले धूर्त उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। बीजू, आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। पुत्र की स्कूल में अनुपस्थित देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। तीजू, उबल पड़ना, तो के क्रोधित होना। नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो सेठ उस पर उबल पड़ा। चौथो, छाती पर सवार होना, तो के सामने खड़ा रहना। तो उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता था, मानो छाती पर सवार हो गया हो। 5, नाक कटवाना, तो के इज्जत खोना। वाक्य लोग, अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी ही नाक कटवाई। 6, बेसिर पैर की बात, तो के असंबंध बात। लपो, महेश की बात में आदि होता है न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात करता है। 7, हृदय सन्न रह जाना, तो के घोर आश्चर्य से डूब जाना। बूढ़ी काकी को जूठी पत्थरों से खाना खाते देख रूपा का हृदय सन्न हो गया। 8, मुंह बाए फिरना, बेकार की हालत में घूमना। तो के स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह बाए फिरता है। 9, कलेजे में भूख सी उठना, तो मन में दुख होना। लपो, पड़ोसी की पुत्री की कराट सुनकर समूह चाचा के कलेजे में एक दुख सी उठी। 10, रोटियों के लाले पड़ना, तो के रोटियों के लिए बहुत तरसना। अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी के रोटियों के लाले पड़ने लगे। 11, आग हो जाना, तो अत्यंत क्रोधित हो जाना है। मतलब मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देख कर रूफा आग हो गई। 12, जवाब दे चुकना, तो लोग निष्क्रिय होना छोड़ देना। बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ से जवाब दे चुके थे। कलेजा पसीजना, तो फिर दया आना। बूढ़ी काकी को जूठी पतीलों से फुड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूफा का कलेजा पसीन हो गया। हवे विरोधी शब्द, अनुराग, तो के नीरा। दीर्घाहार, तो के अल्पाहार। निर्लजता, तो के लज्जा। अपरिमित, तो के परिमित। प्रतिकूल, तो के अनुकूल। सज्जन, तो के दुर्जन। सुलभ, तो के दुर्लभ। अपशुकन, तो के शुकन। मजेदार, तो के समझा। मेहमान, तो के यजमान। हवे पर्यायवाची शब्द, दीनता, दरिद्रता। वाटिका, तो के उद्यान। स्वादिष्ट, मजेदार। क्षुधा, भूख। उद्वेल, चिंतित। तृष्णा, तो के प्यास। हवे भाववाचक संज्ञा, गलत, तो के गलती। बेचैन, बेचैनी। बूढ़ा, बुढ़ापा। कठिन, कठिनाई। सिसकना, सिसकी। प्रसिद्ध, प्रसिद्धि। चुजलाना, चुजलाहट। उत्तेजित, उत्तेजना। झूठा, झूठन। गुदगुदाना, गुदगुदी।
હવે કર્તૃવાચક શૃંગ્યાર. શહનાઈ તો શહનાઈ વાદક, તુલાઈ તો કે ધોબી, લેખન તો કે લેખક, રક્ષા તો કે રક્ષક, બજાના તો કે બજૈયા, નિર્ણય તો કે નિર્ણાયક. હવે વિશેષણ. મજા તો કે મજેદાર, અમાનુષ તો કે અમાનુષિક, કલ્પના તો કે કાલ્પનિક, કમજોરી તો કે કમજોરિયા, લુભાના તો કે લુભાવના, ઉડાના તો કે ઉડાવ. પછી છે સમાસ કો પહેચાની. પ્રતિદિન તો કે અવયવી ભાવ, આજીવન તો કે અવયવી ભાવ, પૂરી કચોરી તો કે દ્વંદ્વ, બુદ્ધિહીન તો કે તત્પુરુષ, વિશ્રાંત તો કે બહુવ્રીહી, લગ્ન મંડળ તો કે કર્મધાર્ય, શુદ્ધાતુ તો કે કર્મધાર્ય, સંદિશ છાયે તો કે કર્મધાર્ય, શુભાવર્ધક તો કે ઉપપદ, રસાસ્વાદ સંબત તત્પુરુષ, સમજબાગ તો કે કર્મધાર્ય, સ્વાદેન્દ્રિય તો કે સત્પુરુષ, રક્ષાગાર તો કે તત્પુરુષ, કંઠાવરત તો કે તત્પુરુષ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો, તમારા મિત્રોને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. આવજો.